नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी स्कूलों में होगा फ्री में एडमिशन। संचालक लोक शिक्षण की तरफ से लिया गया फैसला, आदेश जारी। कौन नीलामी की सूची में छत्तीसगढ़ की 3 खदानें। अब देश में 41 की जगह 38 पर लगेगी बोली। छत्तीसगढ़ में लोकल ट्रेनों का परिचालन आज से। रायपुर, दुर्ग, कोरबा, अंबिकापुर क्षेत्र के यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। बिलाईगढ़ में विकास से कोसों दूर कई गांव और कस्बे। सड़क नहीं होने से आने जाने में हो रही है दिक्कत। पगडंडी रास्ते पर चलने को मजबूर लोग। रायपुर में घातक हुआ कोरोना, अगस्त में दोगुना हुआ शवदाह। 50 से 70 वर्ष के बीच सबसे ज्यादा शव पहुंचे मुक्तिधाम। जगह नहीं, शवों का लौटाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी। 2284 नए केस मिले। राजनांदगांव, झीनवा, दुर्ग जेल में 21 कैदी संक्रमित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा है। बस्तर के युवाओं के लिए विशेष भर्ती रैली का आग्रह किया गया। बस्तरिया बटालियन के गठन का किया गया आग्रह। 7 सीआरपीएफ बटालियनों को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा। नक्सल उन्मूलन में केंद्र सरकार से मांगा है सहयोग। सीआरपीएफ के अतिरिक्त बटालियन की मांग करी गई है। कोरोना काल में भले ही सरकारें लगातार गाइडलाइंस जारी करती हों और लोगों को बचाने की कोशिश कर रही हों, लेकिन स्वास्थ्य अधिकारी अपने कारनामों से बाज नहीं आते। धमंतरी के मसीहा अस्पताल के जनरल वार्ड में ही कोविड के पॉजिटिव मरीज को रख दिया गया। हालांकि कोविड पॉजिटिव महिला की मौत हो गई और अब स्वास्थ्य अधिकारी सफाई देने में लगे हुए। सामान्य मरीजों के बीच कोरोना के मरीज, कैसे जीतेंगे हम कोरोना की जंग। मसीही अस्पताल डीसीएच की लापरवाही। शहर के मसीही अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। महिला की मृत्यु ने अस्पताल प्रबंधन के साथ स्वास्थ्य विभाग की भी पोल खोल के रख दी है। कोरोना संक्रमित महिला 28 अगस्त को लकवा की शिकायत के कारण मसीही अस्पताल में भर्ती हुई थी। अस्पताल के जिस वार्ड में महिला को रखा गया था, उस वार्ड में लगभग 14 मरीज पहले से भर्ती थे। दूसरे दिन महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उसे आईसीयू वार्ड और बच्चों के जनरल वार्ड से लगे अन्य आईसीयू वार्ड में रखा गया था, जहां बुधवार की सुबह महिला की मृत्यु हो गई। यहां अस्पताल प्रबंधन समेत स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही ये देखी गई कि महिला जब कोरोना संक्रमित हुई तो उसे डेडिकेटेड कोविड अस्पताल, जो कि मसीही अस्पताल के ही एक ब्लॉक में बनाया गया है, वहां न रखकर संक्रमित महिला को आईसीयू वार्ड और बच्चों के जनरल वार्ड से लगे अन्य कमरे में क्यों रखा गया। 28 तारीख को भर्ती किए थे। उसको लोकवा का शिकायत था। 90 के करीब की उम्र थे और दूसरे रोज 29 तारीख को पता चला कि कोरोना हो गया है। फिर आज के डेट में सुबह 10 बजे ख़त्म हो गया है और यहाँ लकड़ी प्रशासन के द्वारा देंगे बोल रहे, फिर बाद में नहीं दे रहे हैं। वहीं इस संबंध में मसीही अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर संदीप पटौंदा ने अपना पल्ला झाड़ते हुए जिला सर्विलांस अधिकारी विजय फूलमाली से बात की गई तो उनका कहना है कि बाकी अन्य मरीजों को इससे कोई खतरा नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब डॉक्टर्स को पता है कि कोरोना संक्रमण बढ़ने से खतरा बढ़ सकता है, फिर भी जनरल वार्ड से लगे कमरे में क्यों शिफ्ट किया गया, और अगर लोगों को कोरोना होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं। क्योंकि नई बीमारी, और जब मैं आया तब डॉक्टर, दवाई, अस्पताल, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, अस्पताल में बेड
टेस्टिंग की व्यवस्था कुछ नहीं थी। पहले तो मैं कोरोना से जूझता था और जूझते जूझते कोरोना का मैं भी शिकार हो गया, क्योंकि बड़ी खराब बीमारी है ये। हाथ मिलाने से, बगल में खड़े रहने से एक आदमी से दूसरे आदमी पे जाती है। ये कोरोना नहीं होता तो अब तक तो कई चक्कर वैसे ही लगा चुका होता। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी को भी कोरोना है अभी। आज ही मेरी बात हुई, कल भी चर्चा हुई थी, वो उनका स्वास्थ्य का सुधार हो रहा है और जल्द ही स्वस्थ होकर आएंगे। उनको भी चिंता थी, बेतबा की बाढ़ में बहुत नुकसान हो गया, तो उनका चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं। अब रात मुझे अभी तक याद है, 29 तारीख को मैं खाते गांव में खराब फसल देख के लौट रहा था। भोपाल पहुंचा और सब तरफ से खबर आने लगी, जबलपुर संभाग में भारी बारिश, जबलपुर, मंडला, दिनौली, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, विदिशा, भोपाल, आसपास के पूरे इलाकों में मूसलाधार बारिश। और रात से खबर आने लगी कि बरगी ओवरफ्लो हो रहा है बांध। बरगी हो, बारना हो, तबा हो, कोलार हो, बड़ा तालाब हो, कलिया सौत हो। अब उस दिन रात भर मैंने आंख नहीं लगाई, जब चारों तरफ से बाढ़ बढ़ने का संकट आ रहा था। नर्मदा जी की बाढ़ भी कई जगह 73 के ऊपर पहुंच गई। लोग कह रहे थे कि 73 में भी ऐसी बाढ़ नहीं आई थी। होशंगाबाद के नीचे चारों तरफ जलो जथा, बीलो, पानी पानी। अब ऐसी हालत में चुनौती थी, पहली चुनौती थी लोगों की जिंदगी कैसे बचे। हमने पहले एसडीआरएफ की टीम बुलाई, फिर एनडीआरएफ की टीम बुलाई और फिर मुझे लगा कि अब तो आर्मी बुलानी पड़ेगी, सेना बुलवाई। फिर हमने एयरफोर्स बुलवाई कि हेलीकॉप्टरों से भी लोग निकाले, और एयरफोर्स ने, सेना ने, एनडीआरएफ ने, एसडीआरएफ ने, यहां भी हमारे कलेक्टर, जिला प्रशासन ने, डॉक्टर साहब भी बैठे। रुक करते हैं खबरों का। खबर बलरामपुर जिले से है, जहां पर विकास खंड रामचंदपुर में ग्राम पंचायत लावा में नशे में धुत 2 व्यक्तियों ने बुजुर्ग महिला की हत्या करके शव को दफना दिया, जिसकी सूचना 48 घंटे बाद विजयनगर पुलिस को मिली, जिसके बाद तत्काल चौकी प्रभारी विनोद पासवान के द्वारा पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू को सूचना दी गई, जिनके निर्देश पर महिला के शव को कब्र से निकाल करके डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम करवाया। वहीं हत्या के आरोप में गांव के 2 लोगों को विजयनगर पुलिस हिरासत में लेकर अपराध पंजीबद्ध करके जेल भेज रही। था कि 2 तारीख को दोनों को पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम लावा में एक महिला है फुलबसिया जो मर चुकी थी और उसको दफना दिया गया था, पर गांव वाले शंका जताए। शंका पे जो है तत्काल मर्ग इंटीमेशन कायम किया कर एसपी महोदय और एसडीएम महोदय की सूचना तत्काल भेजी गई और तीमान तहसीलदार महोदय की उपस्थिति में वहाँ पे शव का उत्खनन कराया गया। उद्दिनपुर जंगल में पैरों से चोटिल होकर भूखी प्यासे अचैत मिला। घायल दंतेल अब स्वस्थ बताया जा रहा है। वह अब स्वयं चारा पानी का सेवन करने की स्थिति में है। झुंड से अलग होकर घूम रहे लोनर हाथी की सेहत जानने बुधवार को बिलासपुर सीसीएफ मुख्य वन संरक्षण अनिल सोनी कटघोरा वन मंडल पहुंचे थे। आपको बता दें, दौरे में आए सीसीएफ ने हाथी के इलाज की जानकारी ली और वह क्षेत्र में वन रोपण कार्य का निरीक्षण भी उन्होंने किया। आपको बता दें, भाटापारा के युवा नेता मनमोहन कुर्रे के नेतृत्व में भाटापारा क्षेत्र के शासकीय शराब की दुकान में हो रही अनियमितता के विरोध में लगातार युवा धरना दे रहे हैं।
लंबे समय से पदस्थ आबकारी विभाग एवं प्लेसमेंट के कर्मचारियों के स्थानांतरण जैसे 6 सूत्रीय मांगों को लेकर के 3 दिवसीय धरने पर बैठे, जिस पर से आज धरना स्थल में आबकारी विभाग के अधिकारियों ने एसडीएम के मौजूदगी में सभी 6 मांगों को मांगते हुए लिखित में कागज उपलब्ध करवाए। तत्पश्चात युवाओं ने अपना धरना समाप्त किया। मांगे था मुख्य मांगे वो ये था कि भाजपा शासन काल से जो विभागीय कर्मचारी जमे हुए थे और जो प्लेसमेंट एजेंसी में जो काम करने वाले कार्यरत सुपरवाइजर वगैरह थे उन लोग को हटाने का मांग था, क्योंकि इससे राज्य सरकार जो है अभी वर्तमान में बहुत अच्छा काम कर रही है, उसका छवि धूमिल कर रहे थे। इसलिए हमने मांग रखा था और हमारी मांग को पूरी तरह से मान लिया गया है। भार मुक्त रिलीफ का कागज है और ये पूरा मांग पत्र 6 को मान लिया गया, उसका कागज लिखित में दिए हैं। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन को आज समापन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन के जो जितने भी पॉइंट थी जो है उसका हमने जो मान लिया है, जो कुछ तो पहले से ही जो वो पालन कर दिया गया है, जो कुछ जो रह गया है उसको जो सप्ताह भर के अंदर में हम पूर्ति कर देंगे। जो वो 6 सूत्री मांगे हैं उसमें 2 तो रिपीट किया गया है, जो डबल है, जो है समझ गई। स्टाफ की कर्मचारियों को जो ट्रांसफर का है तो मैंने पहले कर चुका हूँ, जो उसको आज रिलीफ भी कर दिए। जो नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष शोभा सोनी के अंतिम संस्कार गुरुवार को किया गया। शव वाहन से उनका पार्थिव शरीर शहर के आउटर में स्थित गुठला मुक्तिधाम ले जाया गया। रास्ते में आम लोग और भाजपा नेता अंतिम दर्शन के लिए चौराहे पर मौजूद रहे। शोभा सोनी अमर रहे के नारे लगते रहे। डाकघर चौक और नगर निगम के सामने लोगों ने शव वाहन पर फूल बरसाए। बुधवार को शोभा सोनी की कोरोना संक्रमण का इलाज करवाते हुए मौत हो गई थी। शोभा राजनाथ गांव की पूर्व महापौर, समाज कल्याण बोर्ड की पूर्व चेयरमैन, पार्षद थी। 13 दिन पहले उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इस दौरान कांग्रेस नेता और भाजपा नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी। रायगढ़ शिक्षा विभाग कर रहा मॉनिटरिंग। निजी शिक्षा संस्थान की मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के लिए शिक्षा विभाग ने मॉनिटरिंग करने के लिए कहा है। शिक्षा विभाग द्वारा इस विषय में बेहद संजीदा से कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें 2019 से 20 तक स्कूल कई शिक्षा संस्थान ऐसे हैं जिनकी मान्यता नहीं है। साथ ही साथ मान्यता रद्द होकर के उनके नवीनीकरण के लिए दिया गया परंतु नवीनीकरण हुआ नहीं है। ऐसे में निजी शिक्षा संस्थान प्रवेश लेना प्रारंभ कर चुकी है। स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता के विषय में बेहद गंभीरता पूर्वक सभी स्कूलों की मान्यता की जांच कराई जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इस विषय में हमारी जांच चल रही है। जल्द ही ऐसी समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा तथा मान्यता न होने पर स्कूल चलाने वाले के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। निर्देश है कि कोई भी विद्यालय बिना मान्यता नवीनीकरण के या बिना मान्यता लिए स्कूल संचालित नहीं करेगा। हम लोग भी इसका समय समय पर मॉनिटरिंग करते रहते हैं और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अभी हम लोग परीक्षण करवा रहे हैं, जितने स्कूलों की मान्यता नहीं है उनका मान्यता नवीनीकरण शीघ्र करा लिया जाएगा और यदि कोई विद्यालय इसमें विलंब करता है या नहीं लेता है। कोरोना वायरस संक्रमण काल के बाद 5 महीने बाद बालोद जिले में ट्रेन पहुंची, जिसको लेकर के लोगों में उत्साह देखने को मिला। अब रायपुर से निकलकर जाने वाली ये ट्रेन नक्सलियों की मान में घुस करके वापस आएगी। पहले दिन रायपुर में कवेटी तक बस ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। वहीं कल से क्योंकि वापस रायपुर के लिए ट्रेनें जाएंगी। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन केवल एक ही राउंड मारेगी और नियमों का पालन करना बेहद अनिवार्य रहेगा। बिना अनुमति के फॉर्म में भीड़ बढ़ाने और जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। जाने पर अपना चप्पल जूता बाहर उतार के ही आप अपने घरों में प्रवेश करिए। अभी कोई फाड़ दिया है, तो ये ठीक था। सुरक्षा के लिए तो पूरा ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन अब क्या है, यात्रियों को खुद भी अपनी देखभाल करनी पड़ेगी, जिससे वो लोग एक मोबाइल पे 4-4, 5-5 आदमी जो झुक के एक दूसरे के साथ देख रहे हैं वो भी थोड़ा कम करें। और यूटीएस ऐप हमारा सुझाव है कि आजकल अधिकतर लोगों के पास जो है
स्मार्टफोन रखे हुए हैं 4-5 हज़ार रुपये का, उसमें वो लोग अपना यूटीएस मोबाइल ऐप जो है ऐप को डाउनलोड कर लें, जो कम से कम 100 रुपये से 10,000 रुपये तक उसमें पैसा रख सकते हैं। अगर आप लोगों ने उसमें 100 रुपये में से 20 रुपये का भी टिकट खरीदा है तो 80 रुपये आपका लैप्स नहीं होगा, उसकी वैलिडिटी बनी रहती है। आप लोग अगली यात्रा के समय फिर कर सकते हैं। उससे लाइन में जो लंबी लंबी लाइन लग रही है वो आप लोग सट के खड़े हो रहे हैं लाइन में, उससे आपका बचाव होगा। और ये 5 किलोमीटर के अंदर तक आप अपने घर में बैठे भी, माने रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर के अंदर आप लोग ये यूटीएस ऐप से अपना टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। भाटापारा मितानिन के सदस्यों ने गुरुवार को कोरोना योद्धा रेलवे स्टेशन के पास पुलिस थाना भाटापारा शहर के पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। उनके कार्य की सराहना की गई। लोगों से लॉकडाउन अवधि तक आवश्यक काम होने पर घरों से बाहर निकलने का आह्वान किया गया। साथ ही साथ शारीरिक दूरी का पालन करने की अपील करी गई। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लेकर के आज तक निरंतर पुलिसकर्मी एक योद्धा बनकर दिन रात लोगों की सेवा में काम कर रहे हैं। अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी के साथ निभा रहे हैं। लोगों को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो सके, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जो पुलिस स्टाफ है इसने काम किया था यहाँ पर थाना भाटापारा शहर में, तो उसके द्वारा यहाँ के जो मितानिन कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा यहाँ पर पुलिस स्टाफ का सम्मान किया गया है। और मैं तो यही बोलता हूँ कि जितना काम हमने किया उतना ही मितानिन कार्यकर्ताओं ने भी किया है, क्योंकि इनका भी ड्यूटी बहुत ज़्यादा रिस्की था। क्योंकि ये हर घर में जाते थे, वहाँ पर तो जाके इन्होंने पॉजिटिव का जो चस्पा रहता था वो चिपकाते थे वहाँ पर, और इन लोगों का काम ज़्यादा रिस्की था। कटघोरा विधानसभा क्षेत्र के बाकी मोंगरा नगर निगम अपने कार्यों को पूर्ण करने में ढिलाई बरतने का हमेशा आरोप लगता रहता है। नगर निगम के अधिकारी जनता के साथ जनप्रतिनिधियों के कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम नजर नहीं आ रहे, जिसके कारण जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ वाद विवाद की घटना कई बार नजर आ चुकी है। वार्ड क्रमांक 64 के पार्षद पवन गुप्ता ने कुछ समय पहले अपने वार्ड के लोगों के राशन कार्ड का मामला लेकर नगर निगम अधिकारियों से बात भी करी थी, मगर नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि आपके द्वारा दी गई राशन कार्ड की सारी जानकारी यहीं से दी जाएगी। मैं यहाँ करीब 6 महीना के आसपास 100 से 125 फॉर्म राशन कार्ड का जमा किया। मैं जब भी आता हूँ यहाँ के साहब लोग बोलते हैं अभी गया नहीं है, अभी कोरोना है, ऐसा वैसा करके टाल रहे थे। आज मैं आया हूँ तो बोल रहा हूँ सर बना कि नहीं बना, तो बोलता है हमारा काम नहीं है, कि आप जाके वहाँ पता करो, हमारा काम वहाँ भेजना, हम वहाँ भेज दिए। क्या आ रहे कुछ साहब लोग का ठीक नहीं है। अच्छा, लगभग कितने दिन से आप यहाँ पर दौड़ा? मैं तो वैसे 6 महीना हो गया जमा करने, लेकिन मैं 2-3 महीने से आ रहा हूँ बीच में पता करने के लिए, तो वही बोलते हैं कि अभी भेजे नहीं है। यहाँ से जो फार्म जमा होता है हम लोग खाद्य विभाग को हम भेज देते हैं, वहाँ से बन के यहाँ आता है, हम उस अवधकों को बांटते हैं। बताया जाता है सारी जानकारी यही से मिला जाता है, तो हाँ, तो हम बताते हैं भाई जैसे राशन कार्ड आएगा हम आपको दे देंगे, ये बात है। बाकी हम ऐसा नहीं कहें कि आप वहाँ जाके पता करो, ये हम नहीं कहेंगे। डीएम रणवीर शर्मा के द्वारा जिले में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नियमों की अनदेखी करने वाले पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए। मास्क न पहनने वाले व्यक्ति चाहे कार्यालय का अधिकारी हो या फिर कर्मचारी या आम नागरिक, सभी पर चालानी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए। इसके साथ ही मुख्य नगर पालिका अधिकारी सूरजपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई करने को कहा गया, जिसके परिपालन में नगर पालिका ने मास्क न पहने हुए व्यक्तियों पर, कर्मचारियों पर चालानी कार्रवाई करते हुए 19 लोगों से 1900 रुपए चालान की वसूली करी। कटघोरा विधानसभा क्षेत्र के दीपक चाकोपोड़ा में स्थित कंपनी आयरन कोल वॉशर है, जो कि अपने कामों के साथ अपने काले कारनामों के लिए भी प्रसिद्ध है। ये कंपनी अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है, चाहे वो किसी को कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। कंपनी के मालिकों को किसी की परवाह नहीं है। इसको देखते हुए कांग्रेस कमेटी के महासचिव जिला कोरबा ने लिखित शिकायत अनुविभागीय अधिकारियों को दे दी।
चापाबुड़ा प्रबंधन के द्वारा लगातार अपने प्लांट का जो गंदा पानी है, दूषित जल, उसको वहाँ का जो नाला है, खुलार नाला जिसको बोलते हैं, जो कि वहाँ के ग्रामीण जन निस्तारी के लिए उपयोग करते हैं, उसी में नहाना, जानवरों को पानी पिलाना, लगभग सारे कार्य उसी नाले से किया जाता है। उसी में गंदा पानी छोड़ा जा रहा था, जिसकी हमारे द्वारा शिकायत की गई है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नगरी सिहावा के घोरा गांव में जंगल में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में माओवादियों ने फर्जी मुठभेड़ बताया। देर रात नगरीय ब्लॉक मुख्यालय से 11 किलोमीटर दूर शांखरा के आगे 2 पेड़ काटकर रास्ता बंद कर दिया जाता है और एक बैनर पोस्टर चिपका दिया जाता है, जिसमें धमतरी एसपी के नेतृत्व में फर्जी मुठभेड़ कहा गया है। घटना की सूचना मिलते ही एसडीओपी नगरीय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच चुकी है। निजी शिक्षा संस्थान की मान्यता एवं नवीनीकरण के लिए शिक्षा विभाग ने मॉनिटरिंग करने के लिए कहा है। शिक्षा विभाग द्वारा इस विषय पर बेहद संजीदगी के साथ किया जा रहा है। आपको बता दें कि 2019 से 20 तक कई शिक्षा संस्थान ऐसे हैं जिनकी मान्यता नहीं दी गई है। आपको बता दें, साथ ही साथ मान्यता रद्द होने से उनके नवीनीकरण के लिए दिया गया, परंतु नवीनीकरण अभी तक नहीं हो पाया। ऐसे में निजी शिक्षा संस्थान प्रवेश लेना प्रारंभ कर चुके हैं, स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता के विषय में बेहद गंभीरता पूर्वक लेकर सभी स्कूलों की मान्यता की जाँच करवाई जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इस विषय में हमारी जाँच चल रही है। मान्यता के बारे में निर्देश है कि कोई भी विद्यालय बिना मान्यता नवीनीकरण के या बिना मान्यता लिए स्कूल संचालित नहीं करेगा। हम लोग भी इसका समय समय पर मॉनिटरिंग करते रहते हैं और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अभी हम लोग परीक्षण करवा रहे हैं कि जितने स्कूलों की मान्यता नहीं है उनका मान्यता नवीनीकरण शीघ्र करा लिया जाएगा और यदि कोई विद्यालय इसमें विलंब करता है या नहीं लेता है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई करेगा। एक तरफ जहां केंद्र व राज्य सरकार हर गांव को शहर से जोड़ने में लगातार प्रयास कर रही है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पूर्ण मूलभूत सुविधा मिल सके और विकास भी हो सके, लेकिन आज भी कई गांव कस्बे विकास से कोसों दूर हैं। गांव में आज भी पक्की सड़क व कच्ची सड़क नहीं मिल सकी, जिससे ग्रामीणों को पगडंडी रास्ते पर चलने को मजबूर होना पड़ता है। मामला भिलाईगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत चिकनी ढी के आश्रित ग्राम सरमंदी का, जहां पर आजादी के 74 वर्ष होने के बाद भी यहाँ के लोगों को मुख्य मार्ग नहीं मिल पाया। इस गांव की जनसंख्या लगभग 200 से अधिक है, जो पगडंडी रास्ते में चलने को मजबूर हो चुके हैं। ग्रामीणों की माने तो हरिदास भरद्वाज जब विधायक थे तब से लेकर आज तक मार्ग निर्माण करने को लेकर के गुहार लगाते आ रहे हैं। इसके बाद भी आज तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। मैं 1998 से यहाँ आया हूँ, उससे पहले से समस्या बना है, लेकिन मेरे चलते आया हूँ, तब से देख रहा हूँ, मेरे नज़र से दिख रहा है समस्या। अच्छा, आप लोग आवागमन किस में करते हैं? इसी में करते हैं। एक और कच्ची रास्ता पैडगरी टप है, तो उसमें ना बहुत तकलीफ आता है और इससे भी ज़्यादा तकलीफ आता है। बिलासपुर पुलिस के द्वारा साइबर क्राइम को रोकने के लिए महत्वपूर्ण अभियान साइबर मथान चलाया जा रहा है। आपको बता दें, पूरे देश में बढ़ रही ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिससे ऑनलाइन ठगी पर रोक लग सके। बता दें कि बिलासपुर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के विरुद्ध मुहिम छेड़ रखी है। इस अभियान से गांव से लेकर शहर के लोगों को जागरूक किया जाएगा। ये अभियान जिले से सभी थाने के द्वारा चलाया जाएगा। आपको बता दें कि ये अभियान 1 सितंबर से 8 सितंबर तक चलाया जाएगा, जिसका मतलब लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचाना होगा। अभियान के पहले दिन ही 5000 लोगों की मीटिंग के माध्यम से जागरूक किया गया है और 15000 लोगों को जागरूक करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं इस अभियान के बॉलीवुड एक्टर शब्बीर अली प्रमोट करने पहुंचे। शब्बीर अली ने बताया कि पुलिस की ये बहुत ही अच्छी पहल है, इससे पूरे देश को बचाया जा सकता है। पूरे बिलासपुर पुलिस की पहल है। बिलासपुर पुलिस को काफ़ी लोग सेलिब्रिटी भी सपोर्ट कर रहे हैं। इससे पहले कल गृह मंत्री जी ने एक वीडियो जारी किया था बिलासपुर पुलिस के सपोर्ट में।
उसी क्रम में आज शब्बीर अली बिलासपुर आए हुए हैं। आज 3-4 जगह उनका कार्यक्रम है, तो सबसे पहले हम लोग सोचे कि मस्तूरी के लोगों को भी थोड़ा अवेयरनेस उनसे मिले, तो सबसे पहले हम लोग उन्हें मस्तूरी बुलाए। पंचायतों को विकास कार्यों के लिए सरकार लाखों रुपए देती है, लेकिन पंचायत के नुमाइंदे गांव की विकास की गति को रोकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। ऐसा ही एक मामला गरियाबंद जिले के देवभोग विकास खंड में देखने को मिला, जहां 14वें वित्त की राशि का दुरुपयोग करके निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार करके पलीता लगाने में अधिकारी मस्त हो चुके हैं। इस मामले में जनपद सदस्य होरीलाल साहू द्वारा जनपद पंचायत सभा की बैठक में उठाया गया है। मामला गरियाबंद जिले के देवभोग विकास खंड के ग्राम पंचायत बरभाली का है, जहां पर पंचायत आचार संहिता के दौरान 2 नाली निर्माण, गली सफाई एवं मुरमीकरण, चबूतरा निर्माण के नाम पर 3,50,000 रुपए निकालकर 6 माह बीत जाने के बाद भी कार्य शुरू नहीं हुआ। इसके चलते जनपद स्तर पर जांच समिति भी गठित की गई। जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार अब तक ग्राम पंचायत बरभाली में कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। इसके बारे में पूर्व में भी हमने जहाँ जो 16 पंचायतों का बात आई थी, ये हमारे सामान्य सभा में ये बात उठी थी, तो इसके लिए हमने जांच कमेटी गठित कर दी है। संभवतः मुझे लगता है कि जांच हो गई है, मेरे तरह का भी जो फाइल प्रस्तुत नहीं हुआ है, ऐसी जांच कमेटी की जो रिपोर्ट मेरे पास प्रस्तुत होगा। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।